अगर आपकी इज्जत पे किसी ने हाथ डाला है तो उसकी हलक में हाथ दे दो। बिन फेरे हम तेरे। बेसिकली ये वाली चीज होती है। कप्स हो गया, सिचुएशनशिप हो गया, फ्रेंड विद बेनिफिट, बहुत इजीली लड़कियां भी ओके है विद। एक रात में हम वो सब कर लें जो जिंदगी भर वेट करते हैं लोग, सालों साल रिलेशन में वेट करते हैं, तो सब कुछ। दोस्तों आज हमारे साथ है अंशु राजपूत, जो कि एक प्रोफेशनल एंकर और साथ ही रिलेशनशिप एक्सपर्ट है। तो आज जानते हैं अंशु जी से। अंशु, वेलकम टू अवर चैनल फ्लैशबैक। कैसे लग रहा है आपको हमारे साथ कर? मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, एंड फ्लैशबैक की पूरी टीम भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव एंड बहुत अच्छी है सीरियसली। एंड जो इनका टाइटल है, जो नेम है फ्लैशबैक, वो भी बहुत अच्छा है सीरियसली। थैंक यू अंशु। अंशु, एक जैसे प्रोफेशनल में आना तो और रिलेशनशिप एक्सपर्ट बनना, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? लाइक कहते हैं ना कि भाई लोगों के दुख जान जान के, या फिर तो कैसे आए इस लाइन में आप? लाइन में कैसे भी नहीं, एक्सपीरियंस और टाइम सब सिखा देती है। इनसे बड़ा कोई टीचर नहीं होता आपकी ज़िंदगी में, तो आई थिंक। तो कभी हुआ ऐसा कि कोई सामने से आया हो, उसको मैंने समझाने की कोशिश करी हो, तो फील होने लगा हो कि हाँ भाई अब तो बहुत ज़्यादा फील होने लगा है। लाइक कोई आपके आगे आके रो रहा है तो समझ नहीं आता हम, बट अपने इंसान को तो समझा ही सकते हैं। बिल्कुल। आफ्टर दिन समझ आती है चीज़ें कि आप कुछ भी कर लो, जो मतलब समझ आ जाती है चीज़ें कि क्या होगा। इतना एक्सपीरियंस किस चीज़ से, मतलब पर्सनल लाइफ से या दूसरों की लाइफ से? कहते हैं ना कि दूसरों की गलती से लोग सीखते हैं। बोथ, दोनों तरीक़ों से। तो कैसे, मतलब कोई एक सिनेरियो आप हमें बता सकते हैं कि किसी दोस्त को आपने ऐसा समझाया हो कि भाई रिलेशन हो गया, कहीं ख़राब हो गया, क्या हो गया? एक्चुअली काफ़ी चीज़ें इस तरीके से, तो जैसे मान लो मेरी फ्रेंड है, वो मेरे पास आती है, रोती है, बात नहीं बताई, लेकिन क्या है, 2 बार उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया। थर्ड टाइम जब पूछा तो उसने मुझे ये बताया कि हाँ सुसाइड अटेम्प्ट किया है। एंड जब पता लगता है तो आई वाज शॉक, मतलब क्या किया है तूने ये। उसके लिए क्या होता है, लड़की जब एक प्यार में पड़ती है ना, वो ना पागल ही हो जाती है। फिर उसको वो 2 चीज़ें करती है, या तो वो आर या तो वो पार। उसको या तो वो चाहिए, हाँ, मतलब कहते हैं ना, एक वो वही लाइन होती है कि अगर आपकी इज्जत पे किसी ने हाथ डाला है तो उसकी हलक में हाथ दे दो। बेसिकली ये चीज़ होती है। एंड लड़कियाँ ये चीज़ करती हैं। जो लड़कियाँ अगर अपने बंदे को लेकर सीरियस है ना, वो लिटरली हलक में हाथ दे देती है। वो कहीं का नहीं छोड़ेंगी, या तो तू मेरा हो जा, या तो ढंग से मेरी ज़िंदगी से चला जाओ। और ये कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं, आते हैं फ्लो खराब कर देते हैं, वो ढंग से जाते भी नहीं है, आते भी ढंग से जाते भी नहीं है। आपकी जो बात है वो बिल्कुल ठीक है कि लड़के मतलब जोड़ते हैं, लड़की के लिए सब कुछ करते हैं। बट बात क्या होती है कि जिस इंसान को, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, जिसको छोड़ना होगा ना, आप उसके पैरों में गिर जाना। आप सेल्फ रिस्पेक्ट की जाती है, हाँ, जाती है, उड़ा देता है बंदा। प्यार में होता है ना, वो सब कुछ उड़ा देता है। उसे ना सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाई देती ना कुछ नहीं। और उसके बाद चाहे आप उसके पैर गिड़गिड़ा लेना, चाहे उसके आगे रो लेना, कुछ भी कर लेना, और उसे छोड़ के जाना है ना, तो वो जाएगा। आप कुछ भी कर लो, वो जाएगा। यार मेरे लिए ना ये चीज़ है ना, मैंने देखी है ना, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है ना, उसके अंदर इस चीज़ का कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप एक जोन में रहते हो, लड़का अपने जोन में है, लड़की अपने जोन के अंदर है, और एक ना फिजिकल टच और एक फिजिकल कनेक्शन होना भी इम्पॉर्टेंट है कि भाई, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो लॉन्ग डिस्टेंस में ये वर्क नहीं करता। लॉन्ग डिस्टेंस में ये वर्क नहीं करता क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस का ऐसा सीन है कि हमें नहीं पता सामने वाला बंदा कर क्या रहा है, हाँ, क्या नहीं कर रहा है। वो वहाँ है, हमारे साथ है, हमें पता है वो लॉयल है, वो हमारे लिए लॉयल है, बट हम उसके साथ है, वो किसी और से मिला, बातचीत की, उसको अच्छा लगा, उसकी वाइब बनी, तो नहीं पता लगता आपको किसके साथ कब अटैचमेंट हो जाए। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, वाइब कब मैच हो जाए। हाँ, नहीं पता लगा सकते आप कब अटैचमेंट हो जाए। वो ना इमोशनली चलता चला जाता है, आपको नहीं पता लगता। आपको बात करना अच्छा लगता है, आपको उसका टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। आप ये सोचते हो कि यार मैं इसके साथ रिलेशन में तो नहीं हूँ, बट मुझे अच्छा लग रहा है। गर्लफ्रेंड के लिए तो आप नहीं हो रिलेशन में, बट आप वो टाइम, वो इमोशन, वो प्यार दे रहे हो। कहीं ना कहीं वो चीटिंग हो गई। हाँ एग्जैक्टली, वो चीटिंग हो गई, बट उसको नाम नहीं दिया गया है। हाँ, नाम नहीं दिया गया है। दैट रिलेशनशिप में तो है, मतलब उसके साथ है, लेकिन हाँ, exactly. सामने वाले से बात तो करें, दैट इज अ काइंड ऑफ चीटिंग, बिकॉज आप एक थॉट को एक्सप्रेस कर रहे हो, थॉट को एक्सचेंज कर रहे हो दूसरे के साथ, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ चीटिंग। एग्जैक्टली, वो सोचते हैं कि यार ठीक है। लड़के पता नहीं क्यों 2-3 लोगों को एक साथ चलाने के लिए सोचते हैं। मुझे यार ऐसा नहीं है कि आपको लगता हो कि लड़के एक साथ चला रहे हैं। नहीं, लड़के ना बेसिकली क्या करते हैं,
अच्छा मेरी गर्लफ्रेंड है, चल यार कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। लड़के ना पॉजिटिव होता है लड़कियों को लेके अपनी। ऐसा कैसे पॉजिटिव? ऑब्वियसली यार पॉजिटिव होता ही है, हर लड़की के लिए? हर लड़की के लिए नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन जो अगर मान लो कोई लड़का उस लड़की को अप्रोच कर रहा है ना, और लड़की मतलब गर्लफ्रेंड मना कर रही है कि यार नहीं यार वो तो मेरा दोस्त है, भाई कसम से बता रहा हूँ उस लड़के को इतना ज़्यादा दुख होगा ना इस बात पे कि यार उससे ज़्यादा टाइम में उसके दे रही है या उसके लिए वो फाइट कर रही है कि यार नहीं यार तू मेरे को करना चाहिए, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। एग्जैक्टली, बट ठीक है। अंशु ये बात हुई लॉन्ग डिस्टेंस की, आजकल ट्रेंड में बहुत ज़्यादा लिव इन रिलेशनशिप भी है। लिविंग रिलेशनशिप? लिव इन रिलेशनशिप जिसके अंदर बहुत आजकल ना, अब ये जैसे कॉर्पोरेट्स में चले जाओ, कॉर्पोरेट्स में ज़्यादातर सभी लोग लिव इन में ही रह रहे हैं, भाई फ्लैट लिया लिव इन में स्टार्ट करके रहना। तो आपके क्या व्यूज़ हैं इस पे कि लिव इन वर्क करता है ज़्यादा? वैसे तो बंदे पे डिपेंड करता है, बट कुछ लोग सिनेरियो बना के ही चलते हैं कि हमें इस टाइम तक हमें ऐसे ही रहना है, टाइम स्पेंड करना है। कई बार ना ऐसा होता है कि हम बहुत नॉर्मल किसी के साथ होते हैं रिलेशन में, हुकअप्स में भी लाइक बहुत नॉर्मल, लेकिन हमें भी नहीं पता होता हम कब सीरियस हो जाते हैं, एंड सीरियस में कब नॉर्मल हो जाता है हमें खुद नहीं पता होता। तो लिविंग का मेरा मानना ऐसा है कि कोई भी बंदा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, रह रहे हैं, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप ना वर्क करता है, क्योंकि आपको ना शादी के बाद एग्जैक्ट पता लग जाता है। कई बार ऐसा होता है शादी से पहले आप 4 दिन में मिल रहे हो, 5 दिन में मिल रहे हो, 2 दिन में मिल रहे हो, किसी को नहीं पता आपके मन में क्या समझ में आता। शादी के बाद ना एक एक मोमेंट आपके साथ होता है, वो समझ आ जाता है कि आप उसको टॉलरेट कर भी सकते हैं नहीं। यार वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे साथ हाँ। पीछे कैसा था, आगे कैसा है, हर टाइम तुम्हारे साथ कैसा है। लिविंग में ना बहुत रियल निकल के आता है बंदा कि एक्चुअल में था क्या, इसकी रियलिटी है क्या। तो लिविंग वर्क करता है, और ये लिविंग में मोस्टली वही लोग रहते हैं जो एक्चुअल में रिलेशन को एक जेन्युइन तरीके से आगे तक लेके जाना चाहते हैं, यार बट ये मेरा- बर्बाद कर देती है। मेरा ये है कि लिव इन रिलेशनशिप ना वही लोग रहते हैं जिनको कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए होता है मेरे हिसाब से, कि लाइक कि थोड़े टाइम रहे अच्छा रहा, क्योंकि यार वी आर इन नॉट इन सो मच मॉडर्न सोसाइटी कि वो लोग Exactly. एक्सेप्ट कर लें, नहीं। लेकिन वो लोग एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन ये है कि भाई वो ही रहते हैं जिनको सीरियस नहीं रहना है या फिर कैजुअल रहना है, अपना लाइफ स्टाइल में चाहिए, हुकअप वगैरह सारी ज़िंदगी। और इसके अंदर एक बड़ी चीज़ आ जाती है कि भाई थर्ड पर्सन एंटर करता है, दैट इज लड़की का बॉयफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड, गलत सॉरी बोल रहे हो। लड़की का बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं, एडिशनल बॉयफ्रेंड हो सकता है, क्योंकि मोस्टली लड़कियाँ होती है उन कंफर्ट होता है, जो कंफर्ट वो बॉयफ्रेंड से फील नहीं करती ना, वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा करती है। एंड येस, मैं एक लड़की होकर ये बात बोल रही हूँ कि एक लड़की क्या अगर बेस्ट फ्रेंड है, वो ना बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है उसके लिए, बहुत ज़्यादा। वो बॉयफ्रेंड को छोड़ सकती है, बेस्ट फ्रेंड को कभी नहीं छोड़ सकती, नेवर। यार ये तो फिर कौन सी रिलेशनशिप की जगह तो सिचुएशनशिप बन गई है। सिचुएशनशिप ही कह सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे आई डोंट थिंक सो कि सीरियस रिलेशन बचा है, या कोई भी बंदा सीरियस रिलेशन चाहता है। बट मेरे को कैजुअल डेटिंग इन सब का मेरे को एक चीज़ अच्छी लगती है कि बंदा ना इमोशनली उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता, क्लियर करके चलता है कि हाँ कि इतना टाइम तक हम साथ हैं, इतने टाइम तक तू मेरे साथ है, उसके आगे कोई रिलेशन नहीं, कोई मतलब नहीं। एंड ठीक है, आप किसी को इमोशनली नहीं कर रही है यार, लेकिन उस रिलेशनशिप के अंदर एक बंदा अगर मान लो सीरियस जोन पे चला भी जाता है तो वो तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। वो ख़त्म है, फिर वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सामने वाले की तरफ से क्लियर था। आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब सामने लड़के ने बोल दिया कि भाई मेरे साथ तू इतने टाइम तक रहेगी, मैं तेरे से इससे आगे इस लेवल से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, कैजुअल है, लड़की हो गई सीरियस, क्या कर सकते, कुछ भी नहीं। ऑब्वियस है, तो नहीं कर के सकते, अंदर नहीं वर्क करता। नहीं वर्क करता, आगे भी नहीं कर सकता। सिचुएशनशिप इज लाइक अ मतलब काफ़ी हाँ नया चल रहा है फ्रेंड्स विद बैक। हाँ, एंड इसी को सिमिलर लाइक हुकअप्स एंड ऑल। कब कैसे हुकअप्स तो लाइक वो वाला सीन हो जाता है, तुम तेरे हम तेरे, बेसिकली ये वाली चीज़ होती है, बिना शादी के सब कुछ तेरा मेरा, क्या ही दिक्कत है। हुकअप्स ट्रेंड में तो है ही, लेकिन ये है कि ठीक है, आई थिंक हुकअप्स भी ओके है अगर लड़की राज़ी है, लड़का राज़ी है, दोनों की रजामंदी है, प्रॉब्लम क्या है। मतलब लोगों को ये जानना है कि व्हाट इज दैट, मतलब वन नाइट स्टैंड। और वन नाइट स्टैंड का मतलब क्या, मतलब एक साथ रहना, क्या घूमना जाना, ये व्हाट इज दैट। मतलब लोगों के माइंड में ना एक क्वेश्चन है कि हम इसको क्या बता पाएँ। ओके, वैसे लोग बहुत समझदार है, ऐसी बात नहीं है। फिर भी मैं बता देती हूँ, वन नाइट स्टैंड इज़ लाइक
मतलब सब लोगों में एक कुछ टैबू है हाँ। इसको लेकर के ना, जो एक रात में हम वो सब कर ले जो जिंदगी भर वेट करते हैं लोग, सालों साल रिलेशन में वेट करते हैं, तो सब कुछ ओके। तो लेकिन यार ये सोसाइटी में तक एक्सेप्ट होता नहीं है ना कि यार वो अगर ये मान लो एक्सेप्टेबल है भी नहीं, ये एक्सेप्टेबल है भी नहीं, लेकिन सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी भी नहीं, ना कभी कर सकती। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा ऐसा करे, लेकिन सब क्या करते, पीछे पीछे ही करते। एंड कब मेरे हिसाब से इसलिए ठीक है क्योंकि आप किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेल रहे, आप उसको क्लियर करके चल रहे हो कि तू और मैं सिर्फ आज रात के लिए बस। लेकिन एक जजमेंट भी तो बन जाती है यार लोगों को लेकर के, फ्रेंड सर्कल में, चाहे उस सर्कल में आप हो नहीं हो, कि यार अगर मैंने इस लड़के के साथ, लड़की के साथ किया, मतलब ऐसा हाँ। तो हो गया, लेकिन थिंग इज दैट कि भाई उस लड़की को एक टैग लाइन अलग से मिल जाती है और उस लड़के को अलग टाइम मिल जाए, भाई तू तो प्ले बॉय है, तू तो कैसनोवा है, और लड़की के लिए एक अलग थिंकिंग चली जाती है। ओके ओके ओके, तो वो वाली चीज़ होगी। एक इंटरव्यू मैंने सुना भी था, लाइक लड़का अगर 10 के साथ सो रहा है, 36 के साथ सो रहा है, तो कैसीनो, प्ले बॉय, बॉडी काउंट भी आई गेस कहते हैं, बॉडी काउंट, तो ये हो गया। एंड लड़की सो जाती है तो सेकंड में बोल देते हैं यार ये तो सबके साथ सोती है, बहुत बेसिक है ये। क्योंकि चाहे गलती लड़के की हो या लड़की को, दुनिया को एक लड़की के ऊपर कीचड़ उछालने में बहुत मज़ा आता है, गलती किसी की भी हो। इक्वालिटी होना इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड आई थिंक लड़की के मामले में नहीं है, मैं एक लड़की होके बोल रही हूँ, आप दोनों बंदों को खड़ा कर दो, लेकिन दुनिया को ना, चाहे दोस्त हो आपके, फैमिली हो, लड़की पे कीचड़ ज़रूर उछालेंगे, उन्हें बहुत मज़ा आता है। थिंक इज दैट ना, ये सोसाइटी ऐसी है कि भाई इसको नहीं मान। सोसाइटी ऐसी है जो आज की जनरेशन में वो भी बढ़ चुकी है, लेकिन इन चीज़ों में नहीं बढ़ी है, एक्सेप्टेबल नहीं अभी बनी है कि लाइक ये भी चीज़। लेकिन सोसाइटी ये है कि भाई लोग तो कर रहे हैं, पीठ पीछे कर हाँ। रहे हैं, आगे कर रहे हैं, लेकिन इसका ना फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में इस चीज़ को एक्सेप्ट करा जाएगा? क्योंकि आजकल की जनरेशन मॉडर्नाइज होती ही जा रही है। एक्सेप्ट तो नहीं, बट ट्रेंड बहुत करेगा। दैट्स ट्रू कि हाँ एक्सेप्टेबल तो मे भी शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मैंने ना कई पेरेंट्स को भी देखा। एक मेरी फ्रेंड थी बहुत पुरानी, वो ना क्लब जाती थी, मैं भी उसका फर्स्ट टाइम क्लब गई थी, तो वो घर पे आई, उसकी मम्मी भी क्लब आती है, उसकी मम्मी ने उससे एक बात बोली कि मुझे नहीं पता, तू कहीं से भी पैसे ला के दे, चाहे तू किसी के साथ कुछ भी कहीं से कर, पैसे हाँ मुझे पैसे ला के दे। वो चीज़ मेरे लिए बड़ा शौक था, उस टाइम में मेरी एज थोड़ी कम थी, मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब समझ आया कि वो क्यों बोल रही थी। आई वाज शॉक। तो पेरेंट्स सब तो नहीं, 0.5 लोग भी ऐसे हैं कि मतलब जो पेरेंट्स को भी पता है सब कुछ, कि वहाँ तक जाके हाँ। करके लाते हैं। हाँ, तब भी वो सपोर्ट क्या मतलब उनके लिए नॉर्मल है, उन पेरेंट्स के लिए भी नॉर्मल है। तो लड़कियां मतलब नॉर्मली ये भी है कि जैसा आपने बताया कि वो हाँ। लड़कियां भी ऐसा करती होंगी, ऐसे जाके मिलना, उनसे पैसे हाँ। लेना, लड़कों से उनके साथ रहना। बहुत ईजी है। मेरे सामने वो एक लड़की से 15,000 रुपये ऊपर बैठा था, अपनी टेबल पे गई, 15,000 रुपये आई डोंट नो क्या किया उसने, थोड़ी देर में 15,000 रुपये हाथ में लेके आई है मेरे सामने, आधे अपनी मम्मी को दिए, आधे खुद लिए। मतलब एक बार्गेन नो जोन पे चला गया उस चीज़ हाँ। में आगे कि मतलब नहीं क्या पता समझ लगा। किया। अब वो सब में हम सोसाइटी में हम कैमरा से नहीं बता सकते कि क्या हाँ। चल रहा है, क्या क्या चल रहा है ऐसा एग्जैक्टली, तो आ गया। मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। एंड उस टाइम मैं समझ नहीं पाई थी क्या है क्या नहीं। आप समझ आ रहा है कि वो चीज़ें थी क्या, मेरे सामने हुई क्या क्या है। तो लड़कियां भी इस टाइम पे बहुत कंफर्टेबल हैं इन चीज़ों में, लाइक हुकअप्स हो गया, सिचुएशनशिप हो गया, फ्रेंड विद बेनिफिट, बहुत इजीली लड़कियां भी ओके है विद। ओके चल रही है। हाँ ओके चल रही है। आगे जाके मेरे हिसाब से मैं अपनी थॉट अगर रखूँ तो ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फैला जाएगा, स्प्रेड होगा और बहुत ट्रेंड में जाएगा। ये वेस्टर्नाइजेशन को हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं। बाहर के देश में देखो ना, बहुत डिवोर्स होता नहीं है, डिवोर्स से पहले उसके साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं किसी और के साथ, दैट आई एम नॉट लिविंग विद यू, और एग्जैक्टली। मैं उसके साथ जा रही हूँ, आई एम डेटिंग विद समवन एल्स, वो अलग रह रहा है, वो अलग रह रहा है। मतलब कहते हैं ना कि आज मेरी शादी है, शादी में 3 लोग आए, जिसकी शादी है लड़का, लड़की और पहले से एक बच्चा। नहीं बहुत होता है, मतलब हर किसी का अपना अपना सिनेरियो होता है, देखने वाले के नज़रिए के ऊपर भी लोग आपको जज करेंगे। आप हुकअप्स करके आए हो, किसी को बताओगे, बॉयज़ के लिए बहुत कूल चीज़ है, पर गर्ल्स के लिए भी कूल है, बट इतना कूल नहीं है। कूल यूँ नहीं है कि भाई एक्सेप्ट नहीं कर रहे उसको। एग्जैक्टली लड़कों के आगे आप एक लड़की बताते नहीं यार हुकअप्स किया है, जो फ्रेंड्स होंगे वो बोलेंगे यार ओके है, सही है, ज़िंदगी चल रही है, फ़न है, क्या दिक्कत है। लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद ही जैसी हल्की फुल्की बहस होती है, वो सारी बातें उसके आगे इस कदर रखता है कि वो लड़की ना चुप हो जाती है, वो बोले। क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब एक मर्द एक औरत से हारने लगता है ना बातों पे, तो वो सबसे पहले उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाता है। आप कभी भी नोटिस कर लेना,
ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ आप दैट इज ट्रू। हाँ अंशु, आजकल के रिलेशनशिप के अंदर ना लव नहीं रह गया है, दैट इज बिकम लस्ट ओनली। तो लस्ट का जो वर्ड है दैट इज़ मतलब उसमें एक ह्यूज ग्रेविटी है। मैं लस्ट होता क्या है मेरे को पता है, आपको पता है, कई लोगों को नहीं पता, उसको टैबू बना रखा है लोगों ने। तो दैट इज व्हाट इज दैट? लस्ट हवस होती है, जिनको नहीं पता लस्ट हवस होती है। एंड ये हवस के चक्कर में शायद मोस्टली रेप हुए हैं। और आई डोंट थिंक सो कि किसी की पर्सनली दुश्मनी किसी अननोन लड़की से किसी बच्चे से होगी, मुझे नहीं लगता। ये हवस ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ना दरिंदा बना देती है बेसिकली। बिल्कुल। उसको, उस आदमी को भी नहीं पता होता वो कितना गलत कर रहा है। जिस इंसान को हवस चढ़ गई ना, वो बहुत गंदी चढ़ती है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। हाँ, मैं लड़कियों का भी बोलूँगी, लड़कियों में भी एक होती है कि लाइक नहीं यार मुझे बंदा चाहिए, मुझे इसके साथ फिजिकल होना है। वो कुछ नहीं करती क्योंकि आयु लक्ष्मी को कोई मना नहीं करता, और ये तो लड़की है फिर भी। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, ऐसा शायद है भी, कि लड़की वो चीज़ है कि एक आदमी को ना कहीं से कहीं तक पहुंचा सकती है, बर्बाद भी कर सकती है, आबाद भी कर सकती है। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट। और किसी के साथ भी फिजिकल ओके, मैंने ऐसा सुना है, लाइक मेरी फ्रेंड मुझसे कहती कि यार है नहीं। आई वाज लाइक क्या नहीं है? I was like, वो बात नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, आई वाज लाइक क्या नहीं है कि यार वो उसकी बस की नहीं है कुछ। तो सॉरी, वो कहते उसकी बस की नहीं है। मैंने कहा अच्छा। तो लड़कियां ना जिस बंदे से सेटिस्फाइड होती है, ट्रस्ट मी, चाहे वो टेम्परेरी हो, कैजुअल हो, हुकअप हो, सिचुएशन हो, एग्री होती है वो हर चीज़। उनको वो सेटिस्फैक्शन चाहिए ही होती है। जो नहीं कर पाता, जो सीरियस रिलेशन में, उनको वो चीज़ इतना मैटर नहीं करती। बट जो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन के लिए हाँ, ये कैजुअली, हाँ कैजुअली हुकअप या फिर जो भी आप कह सकें। एंड आई थिंक उस बंदे को कभी वो छोड़ नहीं सकते। एक शायद किसी ने कहा भी था कि अगर एक लड़की और लड़के का चलता है ना, तो वो एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ सकते, फिर दुनिया इधर से इधर हो जाए। यार एक रिलेशनशिप में एक बड़ा मैटर नहीं है कि इज लाइक, नहीं मैटर नहीं करता, बट ये है मैटर तो नहीं करता। मतलब एक इमोशनल से ज़्यादा फिजिकल मैटर ज़्यादा करता है। आप सीरियस रिलेशन की बात करो तो कई बार इंसान छूता भी नहीं है इंसान को, उसका मन ही नहीं करता, क्योंकि वो दिल से चाहता है, वो उसका मन ही नहीं होता यार। कभी ख्याल ही नहीं आते अगर आप सीरियस रिलेशन में उससे प्यार करते हो, लेकिन जब वो चीज़ें नहीं होती, सीरियस नहीं होता, तो ठीक है वो करेगा ही क्या। एक और चीज़ मैंने बहुत नोटिस करी, जैसे फीमेल फ्रेंड है किसी की एंड मेल सर्कल है, होता क्या है थोड़े टाइम बाद ना जैसे कुछ होता है तो वो ही फ्रेंड उस लड़की की इतनी गंदी निंदा उड़ा रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं उसी सर्कल में, कि जब उसे पता लगता है ना, वो शॉक होती है कि यार ये क्या कर रहा है। तो लड़के इतने डबलिंग क्यों, मतलब क्यों, वो आपकी अच्छी फ्रेंड है तो आप ये चीज़ें क्यों, वाई? वो फ्रेंड नहीं है उसका, या फिर वो सर्कल में उस फ्रेंड को नहीं आ गई। फिर अगर आप अपने किसी की मतलब कहते हैं इज्जत को बचा नहीं सकते ना, तो उसको आप फ्रेंड कहना लायक नहीं। एग्जैक्टली, पीठ पीछे भी आप उसको ना डिफेंड नहीं कर सकते ना, तो दैट यू आर नॉट अ फ्रेंड। डिफेंड तो छोड़ो, वो बेइज्जत कर रहे हैं इसको। मैं तो डिफेंड की बात कर रहा हूँ भाई, कहीं सामने से बोले तो आप डिफेंड करो। एंड कई लड़कों के लिए बड़ी कूल वाली बात होती है, यार तुझे पता है मैंने उसके साथ किया, मैंने उसके साथ फिजिकल हो, बड़ी कूल करके बताते हैं यार, बड़ा जैसे कितना बड़ा काम कर दिया हो, वेरी प्राउड। शेयर करने वाली चीज़ें बट जो ये लोग करते हैं ना, आई थिंक दैट इज अ चीप थिंग ना। ऑब्वियसली मेरी नज़रों में तो वो मर्द बिल्कुल नहीं है। सॉरी टू से, अगर किसी को बुरा लगे तो इट्स ओके, बट मेरी नज़रों में या एक लड़की की नज़रों में वो मर्द नहीं है यार। अगर वो लड़की की इज्जत नहीं बचा सकता ना, उसके साथ उसका रहने का हक नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि सीरियस रिलेशन और कैजुअल रिलेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है यार। इट डजंट मैटर कि वो रिलेशनशिप है कि नहीं है। अगर वो लड़की आपकी बहन है, चाहे बेटी, चाहे आपकी फ्रेंड हो, चाहे आपका उसको कोई वास्ता भी ना हो इतना ज़्यादा, लेकिन अगर आप उसके रिस्पेक्ट करोगे ना, तो इट विल, मतलब कहते हैं ना, दाढ़ी बनाने से, दाढ़ी बढ़ाने से मर्द नहीं बनता, मैन नहीं बनता। मैन बनता है दिल से, उसके कर्मों से। यही तो फ़र्क है लड़कों और मर्दों में। अंशु, नॉर्मली इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना लोगों ने बहुत ज़्यादा टैबू बना रखा है। एग्जैक्टली, अभी हम लोग भी जैसे बारे में बात कर रहे हैं इतना ओपनली, कई लोगों को बहुत वियर्ड लगेगा कि यार क्या बात कर रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। और ये लोग वही होते हैं अनएजुकेटेड, जिन्हें कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से, अभी उभरे नहीं है ये सारी चीज़ें। बट मेरे हिसाब से आई थिंक चाहे बच्चा हो, चाहे अडल्ट हो, चाहे माइनर हो, आपको बात करनी चाहिए। बात करना इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है इस टाइम में। अंशु, आपने सुना होगा कि लड़कियां हमेशा ना बेहतर की तलाश में रहती हैं। तो क्या ये सही बात है कि जैसे ना गोल्ड डिगर्स,
लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं ऐसा कहते हैं। बेहतरीन की तलाश में जो रहता है ना, उसे कभी बेहतरीन कभी नसीब नहीं होता, उसको सिर्फ एक ऑप्शन नसीब होता है एट द एंड, उसको कभी बेहतरीन वो नहीं मिलता फिर। और एक बात गोल्ड डिगर की, तो लड़के कहते हैं लड़कियां गोल्ड डिगर होती है। यार कुछ लड़के होते हैं 250 की तुम चॉकलेट दे रहे हो डेयरी मिल्क लड़की को, तुम कह रहे हो गोल्ड डिगर। यार वो 400 रुपये का अपना काजल लगाती है, एंड काफ़ी लड़कियों को पता है कि वो कितना क्या करती है, तो कहाँ से गोल्ड डिगर हो गई यार। गाइस ये थी अंशु, जिन्होंने रिलेशनशिप के ऊपर लेके सारी चीज़ें रियलिस्टिक तरीके से बताई। तो आज हम जानेंगे अब अंशु जी से कि उनको कैसा लगा हमारे सेट पर। मुझे बहुत अच्छा लगा, और कहते हैं ना कि कहीं की सुनी बातों से अच्छा है कि अगर आप अपने ओपिनियन रखो ना, वो ज़्यादा बेटर है। सो मैं तो आपसे भी कहूँगी कि अगर दूसरों की बातें ना सुन के ना, आप अपनी तरफ से अगर करो ना चीज़ें, जो आपका दिल कहता है, जो आपका मन करता है, वो करो सोच समझ के, तो वो ज़्यादा बेटर है। एंड फ्लैशबैक की पूरी टीम भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छी है, हर चीज़ से सपोर्टिव है। एंड मैं चाहूँगी इनका चैनल मिलियन नहीं उससे भी पार जाए। एंड पूरा पॉडकास्ट देखिए अगर आप चाहोगे, एंड तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा अगर आप चाहोगे तो, अदरवाइज यहीं पे एंड हो जाएगा अगर आप सुनना चाहते हो। एंड गर्ल्स और बॉयज़ दोनों से मैं चाहूँगी कि जो ये बातें हमारे बीच में हुई हैं, कम्युनिकेशन हुई है, कितने लोग इस चीज़ों से एग्री करते हैं, कितने लोग नहीं, वो चीज़ भी ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। सो थैंक यू सो मच।